नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि लोकेश चौधरी रीजनिंग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो केवल रीजनिंग विषय का अध्ययन करने के लिए है और आप लोगों को यहाँ पर केवल रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। ठीक है, अन्य सब्जेक्टों से हम जो हैं वो थोड़ा सा अलग हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे अगर एक ही सब्जेक्ट रहेगी तो हमें पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। तो चलिए, आज की जो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं एक नए चैप्टर से करने वाले हैं। रीजनिंग का एक नया और बेहतरीन चैप्टर जो मैं आपको यहाँ पे शुरू कराने वाला हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी जो यहाँ पर इस क्लास को ले रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। नंबर सेकंड, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में न केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है बल्कि बेल आइकन दबाना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे क्लास को शेयर करना है ताकि और लोगों तक भी ये विषय जो है वो पहुंच सके और वो भी यहाँ से फ्री जो कंटेंट है उनको ले सके। और साथ में मेरे चैनल के साथ में मेरे से टेलीग्राम पे लोकेश चौधरी रीजनिंग डाल के वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं और अपने अपने जो कंसेप्ट हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और यहाँ जो हम शुरू करने वाले हैं आज का जो चैप्टर आपका चलेगा वो चैप्टर कौन सा चलेगा, चलिए बता देता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, जी हाँ, रैंकिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण का जो एक टॉपिक है इसका एक क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत सारी एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम, चाहे अपन बात कर ले 10th लेवल की, चाहे 12th लेवल की, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, यूपीएससी आरपीएससी में भी यहां से कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं रैंकिंग टेस्ट की। और रैंकिंग टेस्ट जो है इसका जो टाइप आएगा वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना है। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप हम इसमें पढ़ेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट, वो हम पढ़ेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना। कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना। पहला जो टाइप आपका आएगा वो पहला टाइप आपका आएगा कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना, मतलब कतार में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो मैं पहला पॉइंट आपको बताऊंगा, इस टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर जो फर्स्ट है, इस टाइप नंबर फर्स्ट का भी पॉइंट नंबर फर्स्ट, यदि एक व्यक्ति का स्थान दिया गया हो तो, ठीक है, ये जो टाइप नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि यदि एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है तो हम कतार में टोटल जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, आपको यहां पे समझा दूं, मैंने आपको दिया A B C D E F G H I, ये हमारे कुछ व्यक्ति हैं और ये जो व्यक्ति हैं इनके बारे में हमें नहीं पता कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं ये आपके कितने हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये व्यक्तियों की जो टोटल संख्या है वो टोटल संख्या क्या है। देखिए, यहां पे बोला गया है कि इस कतार में ये जो ऐप बैठा है, इस ऐप का बाएं से जो स्थान होगा, ऐप का बाएं से स्थान होगा छठवां। ठीक है, और इसी ऐप का अगर दाएं से बात करें तो स्थान है आपका कौन सा, चौथा। तो बताइए कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर आपको बता दूं कि अगर इस कतार में किसी व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान दे रखा है छठवां, तो इसका मतलब है कि उसके लेफ्ट में 5 व्यक्ति ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति का राइट से स्थान आपको दे रखा है तो इसका मतलब है कि उसके राइट में ऑलरेडी कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर लेफ्ट और राइट को देखा जाए तो दोनों को हमें प्लस करना है, मतलब 6 में प्लस करना है 4 को, और दोनों को प्लस करेंगे तो संख्या कितनी हो गई, 10। लेकिन देखिए
यहां पे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमारे कितने 9, और यहां टोटल करने पे कितना आया 10। अगर सही उत्तर लाना है तो 10 में से -1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 9। हमने ये जो -1 किया है, ये -1 क्यों किया है? क्योंकि ये जो कतार आपको दे रखी है इसमें व्यक्तियों को एक एक बार काउंट किया गया है, लेकिन ये जो एफ है ये व्यक्ति तो एक है लेकिन ये काउंट हो गया 2 बार, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से। क्लियर? चलिए, तो यहां पे पहला फॉर्मूला आप लोग लिखोगे इसका बाएं प्लस दाएं -1। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये हमें केवल तब इस्तेमाल करना है जब आपकी कतार में केवल एक व्यक्ति का स्थान दिया गया हो, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी। जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एक ही व्यक्ति का स्थान दिया है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जैसे आपको मैं यहां पे क्वेश्चन दे दूं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा, तो देखिए एग्जाम्पल आएगा कि एक कतार में राज का स्थान बाएं से 35वां व दीपक का स्थान दाएं से, यहां पे व्यक्ति, जब हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ये दीपक नहीं देंगे हम, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस दीपक की जगह पे हमें जो स्थान देना है वो केवल किसका देना है? राज का, ठीक है। राज का स्थान बाएं से 35वां व दाएं से स्थान 40वां है, 40वां है। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहां एक कतार है, एक रॉ है। इन ए रॉ राज इज सिटिंग 35 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब ये जो राज बैठा हुआ है इसका लेफ्ट साइड से जो स्थान है वो आपका कितना है? 35। आगे, तथा एंड फ्रॉम राइट साइड 40, राइट साइड से इसका स्थान है 40। अब ये राज व्यक्ति तो एक है, लेफ्ट से भी दे दिया राइट से भी दे दिया, तो हमें क्या करना है? 35 प्लस 40 -1, 40 और 35 75 -1, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 74। क्लियर बात? इसके बाद अगर मैं आपको इसी पैटर्न में स्क्रीनशॉट लेते रहना क्वेश्चंस के, ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि एक कतार में रोहित का स्थान ऊपर व नीचे से 48वां है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें क्या बोला गया है कि एक कतार है, एक रॉ है, उसमें रोहित का स्थान ऊपर व नीचे, मतलब दोनों साइड से। रोहित इज सिटिंग बोथ ऑफ साइड, ठीक है, टॉप एंड बॉटम ऑल्सो 48, मतलब रोहित जो है उसकी जो रैंक है वो ऊपर से आपकी कितनी है? 48, और इससे रोहित की जो रैंक है वो नीचे से भी कितनी है? 48, मतलब जितनी ऊपर से उतनी नीचे से। अब भाई एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बैठा हो या ऊपर या नीचे दोनों साइड से बैठा हो,
तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, बताओ क्या फर्क पड़ने वाला है इस बात में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें क्या करना है, यहां पे ऊपर प्लस नीचे -1, तो यहां हम करेंगे 48 प्लस 48 -1, 48 और 48 आपका हो गया 96 -1 बराबर आपका जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आएगा 95। क्लियर, तो 95 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हम इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सिचुएशन हमें केवल तब अप्लाई करनी है जब कतार में केवल एक व्यक्ति का स्थान दिया गया हो। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कतार में 2 व्यक्तियों का स्थान दे दे, ठीक है, टाइप नंबर सेकंड, और टाइप नंबर सेकंड में आपको दिया यदि 2 व्यक्तियों का स्थान व उनके मध्य की, यदि 2 व्यक्तियों का स्थान व उनके मध्य की संख्या दी गई हो, तो ये ध्यान रखना, अगर 2 व्यक्तियों का स्थान तो दे रखा है लेकिन साथ में मान लीजिए उनके मध्य की संख्या अगर दे दी जाए तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको थ्योरी बेस में समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको दिया कि एक कतार में ए का स्थान लेफ्ट से 5वां और बी का स्थान राइट से मान लीजिए 6वां है। अगर इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, सपोज करो ए की रैंक 5वीं, बी की रैंक आपको दे रखी है 6वीं, लेकिन इस ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए के और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। तो देखिए इनको बिठाने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मिनिमम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों में और कम से कम व्यक्तियों में बिठा सकते हैं। इनको हम 2 तरीके से बिठा सकते हैं, हालांकि दोनों का मतलब कुल व्यक्ति होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है आपका अधिक से अधिक संख्या, अधिक से अधिक संख्या, और दूसरा आपका यहां पे आता है कम से कम संख्या। पहली तो आपकी यहां पे आ गई अधिक से अधिक संख्या, और दूसरा नियम जो आपका यहां पे अप्लाई हो रहा है वो आपका हो रहा है कम से कम संख्या। अब देखिए कैसे निकालना है। यहां मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिया था इसको देखिए, सबसे पहले हमें ए को बिठाना है और हमें निकालना सीखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ए को हमें लेफ्ट से 5वें स्थान पर P Q R S A बैठा दिया, 1 2 3 4 5 ये बैठ गया। अब आगे बोला गया तथा बी जो है वो राइट साइड से 6वें स्थान पर, लेकिन ए के और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। तो यहां पे हमें एक्स और वाई और बी को बिठाना है, क्योंकि ए के और बी के बीच में 2 व्यक्ति और हमें मैक्सिमम स्टूडेंट निकालने, तो कतार को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, लेकिन इस बी का स्थान राइट साइड से कौन सा है, 6वां। ये जो पोजीशन है ये 6ठी होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 यही आ रही है। इससे ज्यादा व्यक्ति हम इस कतार में नहीं बिठा सकते। अब काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति आपके 13 आ सकते हैं, और 13 तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते, 5 और 2 7 और 6 13। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं कि हमें बाएं में दाएं को, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आपको ये पॉइंट हमेशा लगाना है कि बाएं में दाएं को हमेशा आप लोगों को क्या करना है, प्लस, यानी कि जो बाएं दे रखा है और जो दाएं दे रखा है उनको आपको हमेशा ही क्या करके चलना है, प्लस। ठीक है, तो बाएं प्लस दाएं हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये कर लिया, प्लस में हमें इनके मध्य की जो संख्या दी गई है ना, मध्य की संख्या,
उसको हमें इसमें क्या कर देना है, प्लस। ये निकालना है हमें इस तरीके से अधिक संख्या को, ठीक है। अब हमें निकालना है कम से कम संख्या। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें सबसे पहले ए को बिठाना है, और कौन से स्थान पे, 5वें पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहां पे हमने किसको बिठा दिया, ए को। अब क्वेश्चन बोला गया है कि ए के और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो इस कतार को आगे ना ले जाके हम कहां ले आएंगे, पीछे, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा निकाल रहा है तो आगे ले जाओ, और कम से कम निकाल रहा है तो पीछे ले आओ। तो इस जगह पे हम किसको बिठा देंगे, बी को। तो ए और बी दोनों के बीच की जो संख्या है वो 2 आ गई, लेकिन शर्त ये थी कि बी जो है ना वो राइट साइड से 6वें स्थान पे है। अभी 1 2 3 और कौन से स्थान पे बैठा है, 4थे पे। तो 6ठे पे कैसे आएगा, मतलब इधर 2 व्यक्ति और बिठाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। अब बताइए कतार में कम से कम कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सवाल उठता है 7 लाएंगे कैसे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आपको बाएं में दाएं को क्या करना है, प्लस। ये तो हमें एट एनी कोई भी कॉस्ट हो, आपकी कोई भी कीमत हो, हर कीमत पर आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद जब ज्यादा से ज्यादा निकाला तो प्लस कर दिया हमने मध्य की संख्या को। अब कम से कम अगर निकालेंगे तो इस मध्य की संख्या को हम यहां पे क्या कर देंगे, माइनस। यही करेंगे, कम से कम निकालनी है तो मध्य की संख्या को क्या कर दिया, माइनस। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर जब हमने इनकी नंबरिंग को काउंट किया था तो देखिए 1 2 3 4 5, हमने बी को भी गिन लिया और हमने ए को भी गिन लिया, दोनों को गिन लिया एक एक बार। लेकिन जब उधर से गिनेंगे बी का स्थान तो 1 2 3 4 5 और 6। अब वापस से हमने ए को गिन लिया और किसको गिन लिया, बी को। मतलब ये व्यक्ति तो 2 हैं, लेकिन ये काउंट कितनी बार हो गए, 4 बार हो गए कि नहीं हो गए। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सही तरीके से करना है तो यहां पे हमें माइनस क्या भी करना पड़ेगा, 2। तो ये हो गया आपका, यदि 2 व्यक्तियों का स्थान और उनके मध्य की संख्या दी जाए तो हमें कैसे करना है, अधिक से अधिक संख्या के लिए हमें यूज करना है बाएं प्लस दाएं प्लस मध्य की संख्या, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां पर अगर किसी बच्चे को इस तरीके से माइनस में दिक्कत आती है तो ये वाला माइनस जो है ये आपको नहीं लगाना, ठीक है। ये जो माइनस है ये मैं समझाना चाह रहा था, उसमें लग गया आपका। और कम से कम निकालना है तो बाएं प्लस दाएं माइनस मध्य -2। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपका आएगा यहां पे इस तरीके से कि एक कतार में राम का स्थान बाएं से 35वां व गीता का स्थान दाएं से 40वां है। यदि इन दोनों के मध्य 12 व्यक्ति, यदि इन दोनों के मध्य 12 व्यक्ति बैठे हों तो बताइए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कतार में अधिक से अधिक संख्या क्या होगी। नंबर 2 आपसे पूछेगा कतार में कम से कम संख्या क्या होगी। ये आपके 2 पैटर्न के क्वेश्चन हो गए। इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम यहां पर अगर समझ लें तो ये जो राम है इसका स्थान तो आपको दे रखा है कौन सा 35, और गीता जो है इसका स्थान आपको दे रखा है कौन सा 40। दोनों के बीच की संख्या आपको दे रखी है कितनी 12, ठीक है। अब पहला तरीका क्या बताया था कि जब भी हमें अधिक से अधिक संख्या निकालनी है तो हमें इन तीनों को आपस में क्या करना है प्लस, ठीक है। तो बताओ किस किस को प्लस कर देंगे, 35 प्लस 40 प्लस 12। तो ये आपका हो गया 40 और 35 75, 75 और 12। आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर कितना आएगा 87।
और इस तरीके से हम अधिक से अधिक संख्या को निकाल सकते हैं। अब बारी आती है कम से कम, तो सबसे पहले तो लेफ्ट और राइट दोनों को प्लस करें, मतलब 35 में प्लस करें किसको, 40 को। ठीक है, जब हमने अधिक से अधिक संख्या निकाली तो हमने ये जो मध्य की संख्या है उसको प्लस किया, लेकिन कम से कम निकालेंगे तो उसको हम मध्य की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन केवल मध्य की संख्या को माइनस नहीं करेंगे, हम इसमें अलग से माइनस क्या भी कर देंगे, 2। तो 40 और 35 आपके हो गए 75 माइनस 14 बराबर आपका जो आंसर आएगा कम से कम में, वो आंसर आपका आएगा 61। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल लोकेश चौधरी रीजनिंग पर। ठीक है, तो चलिए यहां जो क्वेश्चन दिया, यहां पे तो हमें क्लियरली पूछा गया है कि अधिक से अधिक और कम से कम संख्या क्या होगी। लेकिन कभी कभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। किस तरीके का, कि हमको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने दिया, एक कतार में रेखा का स्थान बाएं से 38वां व नेहा का स्थान दाएं से 42वां है। यदि इन दोनों के मध्य 10 व्यक्ति बैठे हों तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब इस क्वेश्चन में ना तो आपको यहां पे अधिक से अधिक संख्या दी है और ना ही इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कम से कम संख्या। ना तो हमें अधिक से अधिक संख्या दी है और ना हमें इसमें दी गई है कम से कम संख्या। अब हमें क्या करना है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हमारे ऊपर ही तो है भाई, हमें अगर ज्यादा से ज्यादा में बिठाना है या कम से कम में बिठाना है, ये तो हमें पता है ना कि भाई हमें किस कैसे बिठाना है। तो जब भी इस पैटर्न पे कुल व्यक्तियों की संख्या अगर पूछी जाती है, ये जो पैटर्न मैंने आपको दिया है, अगर इस पैटर्न पर कुल व्यक्तियों की संख्या सपोज दैट आपसे पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे, तो हमें दोनों पैटर्न्स को करना पड़ेगा। पहला तो हमें निकालना पड़ेगा अधिक से अधिक वाला। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहां पर आपको दी गई है रेखा और रेखा का स्थान दे रखा है 38। फिर आपको दी गई है नेहा और नेहा का स्थान है 42। इधर से आपको नेहा दी गई है, इसका स्थान है 42। इन दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं लिख लिए। हमें तीनों को ऐड करना है, 38 प्लस 42 प्लस 10, यही करना है। अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करिए। 38 और 42 आपका यहाँ पे कितना हो गया, 42 और 8 50 और 30 80 और 10। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो बैठेंगे वो आपके कितने बैठेंगे, 90, ये बैठेंगे। अब हमें यहाँ पे सेकंड निकालना है कम से कम संख्या। तो हमें कैसे निकालना है, 38 में 40 को प्लस करना है, लेकिन माइनस करना है मध्य की संख्या को और माइनस करना है 2। 38 और 40 आपके हो गए 78 माइनस 12, इनको घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 66, यही आएगा। अब देखिए ऑप्शन में या तो 90 दे रखा होगा या आपको दे रखा होगा 66।
अगर ऐसा क्वेश्चन देके और अगर वो आपसे पूछे कि बताइए कतार में अधिक से अधिक व्यक्ति कितने, तो हमें आंसर कितना देना है 90। अगर वो आपको बोले कतार में कम से कम कितने, तो अपने को आंसर क्या देना है 66। लेकिन अगर इस पैटर्न के क्वेश्चनों में आपको वो पूछे कि कुल व्यक्ति कितने, तो आपका ऑप्शन में 90 भी हो सकता है और आपका ऑप्शन में क्या भी हो सकता है 66। लेकिन ये दोनों जो पॉइंट हैं ये आपके ऑप्शन में कभी भी दिए हुए नहीं होंगे। क्लियर? चलिए अब सपोज कीजिए कि यहां से अगर मध्य की संख्या को ना दिया जाए तो क्या करेंगे। तो टाइप नंबर 3, ठीक है, यदि दो व्यक्तियों का स्थान दिया गया हो लेकिन मध्य की संख्या ना दी जाए, मतलब अगर दो व्यक्तियों का स्थान दे रखा है लेकिन उनके मध्य की जो संख्या है, मतलब उनके बीच की जो संख्या है, अगर वो संख्या आपको नहीं दी गई तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो वही आपके दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो इसमें आपका बनेगा अधिक से अधिक संख्या, ठीक है। नंबर 2 में आपका बनेगा कम से कम संख्या। पहला तो हमारा बनेगा अधिक से अधिक और दूसरा हमारा बनेगा कम से कम। देखिए अगर प्रश्न में मध्य की संख्या ना दी जाए तो जरा गौर से देखें, यहां जब हमने पॉइंट को पढ़ा था, ये वाला जो पॉइंट है, जब हमने अधिक से अधिक, यहां पर हमें कौन सी संख्या दी गई थी, मध्य की, तो हमने फॉर्मूले में बाएं प्लस दाएं प्लस मध्य की संख्या अप्लाई किया था। तो जब मध्य की संख्या दी ही नहीं जा रही तो हम क्वेश्चन में उसको यूज क्यों करेंगे। तो यहां से मध्य की जो संख्या है ना उसको हटा दो, और अगर मध्य की संख्या को सपोज कीजिए अगर हम हटा दें तो पहला तो आपका यहां पे बन जाएगा बाएं प्लस दाएं। मतलब जब भी आपसे अधिक से अधिक व्यक्ति पूछे जाए तो अधिक से अधिक व्यक्तियों में पहला जो नियम बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, बाएं प्लस कौन सा, दाएं वाला, ठीक है। और कम से कम पूछ रहा है तो बाएं प्लस दाएं तो रहेगा, बाएं प्लस दाएं तो रहेगा, लेकिन साथ में हम लोग क्या कर देंगे -2। क्लियर? बाएं प्लस दाएं मैक्सिमम में, मिनिमम में बाएं प्लस दाएं माइनस क्या करना है 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यहां मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक कतार में राम का स्थान बाएं से 38वां व, एक कतार में राम का स्थान बाएं से 38वां व, दिया का स्थान दाएं से 44वां है, तो बताइए, अब हमें करना क्या है, समझना थोड़ा सा बात को। हमें तो बताइए कुल कितने व्यक्ति, यही निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब अधिक से अधिक संख्या। और अधिक से अधिक संख्या के लिए हम लोगों को क्या यूज करना था, मैंने बताया था कि एक स्थान तो दे रखा है 38 और एक दे रखा है 44। तो हमें इन दोनों को आपस में यहीं की यहीं क्या कर देना है, प्लस, मतलब 38 में 44 को प्लस कर दो। तो ये आपका हो जाएगा यहां पे 8 4 12, 4 और 3 7 और 1 8, 82। ये तो अधिक से अधिक हो गया। नंबर 2 में आपसे पूछा जाएगा कम से कम संख्या, तो हमें क्या करना है 38 प्लस 44 माइनस 2, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 80। लेकिन एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन में 82 भी दे सकते हैं, 80 भी दे सकते हैं। सवाल आपका है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व
करते हैं। तो चलिए साथियों, आज मैंने आप सभी को सिखाया कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना, और इसके मैंने आपको अगर देखा जाए तो 5 पैटर्न के क्वेश्चन समझाए। आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के और वहां पे उसको मैसेज कर सकते हैं। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।